श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 21वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में कर्मानुसार जन्म का वर्णन, क्षत्रिय के लिए संग्राम के फल का निरूपण व किया गया है। श्री व्यास जी बोले, स्वभावतः ब्राह्मणत्व की प्राप्ति बहुत कठिन है। ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य उत्पन्न हुए हैं। उनके चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ऐसी बात उनके मुख से सुनी गई है। किंतु ऊपर से नीचे मनुष्य क्यों जाते हैं, यह मुझे बताएं। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, मानव बुरा आचरण करने से भ्रष्ट हो जाते हैं। अतः विद्वान को चाहिए कि श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर उसकी रक्षा करे। जो विप्रत्व का परित्याग कर क्षत्रियों में पुत्रोत्पत्ति करता है, वह ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रियत्व का सेवन करता है। मूर्ख प्राणी अधर्म का आचरण करने से हजारों जन्मों तक जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है और उसी अधर्म के कारण अंधकार में पड़ा रहता है। अतः मनुष्य श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर प्रमाद ना करे और उसे विनष्ट ना करे। विपत्तियों को सहकर भी सर्वदा अपने स्थान की रक्षा करे। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण का जन्म प्राप्त करके भी ब्राह्मणत्व का तिरस्कार करता है एवं भक्ष्य अभक्ष्य, गम्य गम्य, कार्य कार्यादि का विचार नहीं करता है, वह पुनः क्षत्रिय हो जाता है। बुद्धि संपन्न शूद्र जिस कर्म से वैश्य हो जाता है और जिस कर्म से वह क्रमशः उत्तम वर्ण में जन्म प्राप्त करता है, मैं वह सब आपसे कहता हूँ। शूद्र कुल में जन्म ग्रहण कर शास्त्र में जैसा उसका कर्म बताया गया है, उसे ऐसा करना चाहिए। जो वर्णाभ्युदय की इच्छा रखता हुआ तीनों वर्णों की सेवा रूप अपने कर्म का नित्य आचरण करता है, वह शूद्र भी वैश्य कुल में जन्म प्राप्त कर लेता है। वैश्य कुल में उत्पन्न जो व्यक्ति अपने धनों से विधि पूर्वक हवन करता है और अग्निहोत्र संपन्न कर उससे बचे हुए अन्न का भोजन करता है, वह क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जो क्षत्रिय विपुल दक्षिणा वाले संस्कार युक्त यज्ञों के द्वारा यजन करता है, स्वर्ग की कामना करता हुआ स्वाध्याय तथा गार्हपत्यादि तीनों अग्नियों की शुद्ध शुश्रूषा करता है, हाथ पैर धोकर शुद्ध हो भोजन आदि क्रिया संपादित करता है तथा धर्म पूर्वक नित्य पृथ्वी का पालन करता है, धर्मपरायण होकर ऋतु काल में ही अपनी भार्या के साथ रमण करता है, धर्म आदि तीनों वर्गों का सेवन तथा अभ्यागत मात्र का अतिशय सत्कार करता है, पंचभूत बलि प्रदान करता है और गौ, ब्राह्मण तथा अपने राष्ट्र के हित के लिए संग्राम में प्राणों का त्याग कर देता है, उस कर्म के द्वारा अग्नि एवं मंत्र से पवित्र वह क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार विधान पूर्वक ब्राह्मण होकर वह याजक हो जाता है। सदा अपने कर्मों में संलग्न, सत्यवादी एवं जितेंद्रिय वह ब्राह्मण देवताओं के लिए भी प्रिय होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वर,
ब्राह्मणत्व अतिशय दुर्लभ है। मनुष्यों के द्वारा यह बहुत कष्ट से प्राप्त किया जाता है। ब्राह्मणत्व से सब कुछ प्राप्त होता है, यहाँ तक कि मनुष्य मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। इसलिए ब्राह्मण को धर्मपरायण होकर पूर्ण प्रयत्न के साथ सभी पुरुषार्थों के साधन स्वरूप उत्तम ब्राह्मणत्व की रक्षा करनी चाहिए। श्री व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने इस लोक में क्षत्रिय के लिए युद्ध का बहुत महात्म्य कहा है। मैं इसे विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप उसका वर्णन कीजिए। श्री सनत कुमार बोले, क्षत्रिय बहुत दक्षिणा वाले अग्निहोष्ट्रम आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उस फल को प्राप्त नहीं करता है जो उसे युद्ध में मिलता है। यज्ञ कर्म को जानने वाले तत्वज्ञानियों ने ऐसा कहा है। अतः शस्त्र जीवियों को जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन मैं आपसे करता हूँ। जो शूरवीर क्षत्रिय शत्रु की सेना को मसल डालता है, निरंतर धर्म पूर्वक युद्ध की कामना करता है, उसे धर्म, अर्थ और कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो अपने शत्रु के सम्मुख उपस्थित होकर संग्राम करता है और उसकी गति का अतिक्रमण करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और दक्षिणा सहित किए गए यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो क्षत्रिय युद्ध में अपराजित होता है, वह श्री विष्णु लोक को जाता है। यदि वह संग्राम में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ तो 4 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो शस्त्र धारण करके रणभूमि में और सेना के अभिमुख हो युद्ध करते हुए प्राण त्याग कर देता है, वह वीर स्वर्ग से नहीं लौटता है। राजा, राजपुत्र अथवा सेनापति जो भी शूर क्षत्रिय धर्म से प्राण त्याग कर देता है, उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। महासंग्राम में अस्त्रों से उसके जितने रोमों का भेदन होता है, वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उतने ही अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। हे व्यास जी, वीरासन, वीरशैया और वीर स्थान की स्थिति उसके लिए इस लोक में और परलोक में सर्वथा स्थिर रहती है। गौ, ब्राह्मण, राष्ट्र एवं स्वामी के लिए जो प्राणों का त्याग करते हैं, वे पुण्य आत्माओं की भांति परलोक जाकर सुख प्राप्त करते हैं। जो अपने राजा के लिए युद्ध में धर्म पूर्वक लड़ता हुआ ब्राह्मण को भी मारकर बाद में स्वयं प्राण त्याग करता है, वह स्वर्ग से नहीं लौटता। संग्राम में मांस का भक्षण करने वाले जंतुओं एवं हाथियों के द्वारा मारे गए व्यक्ति की भी उत्तम गति होती है। और ब्राह्मण, गौ तथा अपने स्वामी के लिए प्राण का परित्याग करने वाले को विपुल पुण्यदायिनी अक्षय गति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करने में समर्थ हो सकता है, किंतु युद्ध में अपने शरीर का परित्याग करना बहुत ही कठिन है। संग्राम सभी वर्णों के लिए, विशेषकर क्षत्रिय के लिए सब प्रकार से पुण्यप्रद, स्वर्गप्रद तथा स्वरूप प्रदान करने वाला है। अब मैं सनातन युद्ध धर्म को विस्तार के साथ कहता हूँ। जिस तरह के व्यक्ति पर प्रहार करना चाहिए और जिसे छोड़ देना चाहिए। मारने के लिए आते हुए वेदांत पारंगत आतताई ब्राह्मण को भी मार देना चाहिए। इससे व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा नहीं होता है। हे व्यास जी, मारने के योग्य मनुष्य भी यदि प्यास से पीड़ित होकर जल मांगे तो उसका वध नहीं करना चाहिए। संग्राम में रोगियों, जलादि की कामना से व्याकुल को मारने से वह मनुष्य ब्रह्मघाती हो जाता है। रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, दुर्बल, बालक, स्त्री, अनाथ, कृपण, टूटे हुए धनुष वाले, टूटी हुई धनुष की डोरी वाले व्यक्ति को युद्ध में मारने से निश्चित रूप से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस प्रकार विचार करके जो बुद्धिमान व्यक्ति उत्साह से युद्ध करता है, वह इस जन्म का फल प्राप्त करके इस लोक तथा परलोक में आनंदित होता है।
यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 22वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में देह की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। श्री व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, हे तात, राग निवृत्ति के लिए इस समय विधि पूर्वक जीव के जन्म तथा गर्भ में उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, अब मैं संक्षेप में संपूर्ण शास्त्रों के सार रूप उत्तम वैराग्य का वर्णन करूंगा, जो मुमुक्षु जन के संसार रूप बंधन को काटने वाला है। पाक पात्र के मध्य स्थित अन्न और जल अलग अलग रहते हैं। अग्नि के ऊपर जल रहता है तथा जल के ऊपर अन्न रखा जाता है। जल के नीचे स्थित अग्नि को वायु धीरे धीरे प्रज्वलित करता है। वायु से प्रेरित हुई अग्नि जल को उष्ण करती है। गर्म हुए जल से उस अन्न का भली भांति परिपाक होता है। पका हुआ अन्न खा लेने पर दो भागों में विभक्त हो जाता है। किट्ट अलग और रस अलग हो जाता है। वह किट्ट 12 मलों के रूप में बंटकर शरीर से बाहर निकलता है। रस देह में फैलता है। वह देह उससे पुष्ट होता है। कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, दांत, लिंग, गुदा, नख, ये मलाशय हैं तथा कफ, पसीना, विष्ठा और मूत्र, ये मल हैं। सभी मिलाकर 12 कहे गए हैं। हृदय कमल में चारों ओर से समस्त नाड़ियां बंधी हुई हैं। उन्हें रस वाहिनियां जानना चाहिए। हे मुने, मैं उनकी संचरण विधि कहता हूँ। प्राणवायु उन नाड़ियों के मुखों में उस सूक्ष्म रस को स्थापित करता है। इसके बाद प्राण रस से उन नाड़ियों को संतृप्त करता है। प्राणवायु से समन्वित हो सभी नाड़ियां उस रस को सारे शरीर में फैला देती हैं। इस प्रकार नाड़ियों के बीच में प्रवाहित हुआ वह रस अपने शरीर द्वारा पकाया जाता है। इसके पाक हो जाने पर पुनः वह दो भागों में बट जाता है। सबसे पहले उससे त्वचा बनती है, जो शरीर को वेष्टित करती है। बाद में रक्त बनता है। रक्त से लोम और मांस बनता है। मांस से केश और स्नायु बनते हैं। स्नायु से अस्थियां और अस्थियों से नख एवं मज्जा बनते हैं। मज्जा से प्रसव का कारण स्वरूप शुक्र बनता है। अन्न का यह 12 प्रकार का परिमाण कहा गया है। अन्न से शुक्र बनता है और शुक्र से दिव्य देह की उत्पत्ति होती है। जब ऋतु काल में निर्दोष शुक्र स्त्री के स्त्री के रक्त में मिलकर एक हो जाता है, तब शुक्र शरीर से जब ठीक है, जब उसी समय कारण देह से संयुक्त होकर जीव अपने कर्मवश निगूढ़ रूप से स्त्री में प्रविष्ट हो जाता है। वह शुक्र और रक्त मिलकर एक दिन में कलल बनता है। वह कलल 5 रात में बुध बुध के आकार का हो जाता है और बुध बुध 7 रात में मांसपेशी बन जाता है। इसके बाद ग्रीवा, सिर, दोनों कंधे, पीठ तथा मेरुदंड, पेट, हाथ, पैर, दोनों पार्श्व, कमर और गात्र क्रमशः 2 महीने के भीतर बन जाते हैं। 3 महीने में सभी अंकुर संधियां जोड़ बन जाती हैं। 4 महीने में क्रमानुसार अंगुलियां बन जाती हैं। 5 महीने में मुख, नासिका तथा कान उत्पन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात दांतों की पंक्ति, गुह्य भाग और नख प्रकट हो जाते हैं।
6 महीने के भीतर कानों का छिद्र प्रकट हो जाता है। 7 महीने में गुदा, मेह उपस्थेंद्रियां, नाभि और अंगों में जो संधियां हैं वह सब उत्पन्न हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अंग प्रत्यंग से पूर्ण वह जीव परिपक्व होकर जरायु से लिपटा हुआ माता के उदर में स्थित रहता है। नाभि नाल में बंधा हुआ वह जीव माता के आहार से प्राप्त 6 प्रकार के रसों से प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तत्पश्चात शरीर के पूर्ण हो जाने पर उस जीव को स्मृति प्राप्त होती है। वह अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों, सुख दुख, निद्रा एवं स्वप्न को जानने लगता है। मैं मरकर पुनः पैदा हुआ और पैदा होकर पुनः मरा, इस प्रकार से जन्म लेते हुए मैंने हजारों योनियां देखी। अब मैं उत्पन्न होते ही संस्कार युक्त होकर इस शरीर से उत्तम कर्म करूंगा, जिससे पुनः गर्भ में ना आना पड़े। गर्भ में स्थित वह जीव यही सोचता रहता है कि मैं गर्भ से निकलते ही संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले श्री शिव ज्ञान का अन्वेषण करूंगा। इस प्रकार कर्मवश महान गर्भ क्लेश से संतप्त हुआ वह जीव मोक्ष का उपाय सोचता हुआ वहां रहता है। जिस प्रकार बहुत बड़े पहाड़ से दबा हुआ कोई मनुष्य बड़े कष्ट से स्थित रहता है, उसी प्रकार जरायु से लिपटा हुआ जीव भी बड़े दुख से स्थित रहता है। जैसे सागर में गिरा हुआ मनुष्य व्याकुल होता है, उसी प्रकार गर्भ जल से सिक्त अंगों वाला जीव भी सर्वदा व्याकुल रहता है। जिस प्रकार लोहे की बटलोई में रखा गया कोई पदार्थ अग्नि से पकाया जाता है, उसी प्रकार गर्भ कुंभ में स्थित जीव भी जठराग्नि से पकाया जाता है। आग में लाल की गई सुइयों से निरंतर बिंधे हुए प्राणी को जो कष्ट होता है, उससे भी अधिक कष्ट वहां पर गर्भाशय में स्थित उस जीव को सदा प्राप्त होता रहता है। शरीरधारियों के लिए गर्भवास से बड़ा उद्विग्न करने वाला कष्ट अन्यत्र कहीं नहीं होता है। यह दुख महाघोर तथा बहुत संकट देने वाला होता है। मैंने यहाँ केवल पापियों के अत्याधिक दुख का वर्णन किया है। धर्मात्माओं का जन्म तो 7 ही मास में हो जाता है। हे व्यास जी, गर्भ से निकलते समय गर्भ से निकलते समय निपीड़न के कारण महान दुख केवल पापियों को होता है, धर्मात्माओं को नहीं होता है। जिस प्रकार ईख को कोहलू में डालकर उसे चारों ओर से पेरा जाने पर उसका निपीड़न होता है, उसी प्रकार पाप रूपी मुदगर से सिर पर प्रहार होने से उन पापियों को दुख होता है। जिस प्रकार कोहलू में पेरे जाने पर तिल क्षण भर में निसार हो जाता है, उसी प्रकार जन्म काल में निपीड़न होने के कारण शरीर भी अशक्त हो जाता है। इसमें इस शरीर रूपी भवन को स्नायु बंधन से यंत्रित अस्थिपाद रूप तुला स्तंभ के समान रक्त मांस रूपी मिट्टी से लिप्त विष्ठा मूत्र रूपी द्रव्य का पाश, केश रोम नखों से ढका हुआ रोगों का घर, आतुर स्वरूप मुख रूपी महाद्वार वाला 8 छिद्र रूपी गवाक्षों से सुशोभित 2 ओठ रूपी कपाट वाला, जीव रूपी अर्गला से युक्त, भोग तृष्णा से आतुर, अज्ञान में राग द्वेष के वशीभूत रहने वाला, अंग प्रत्यंगों से करवट लेता हुआ जरायु से परिवेष्टित बड़े संकीर्ण योनि मार्ग से निर्गत विष्ठा मूत्र रक्त से सिक्त अंगों वाला विकोशिका से उत्पन्न और अस्थि पंजर से युक्त जानना चाहिए। इसमें 365 पेशियां हैं और यह सभी ओर से 3.5 करोड़ रोमों से ढका हुआ है। यह शरीर इतने ही करोड़ सूक्ष्म
तथा स्थूल नाड़ियों से चारों ओर से व्याप्त है। वे नाड़ियां दृश्य तथा अदृश्य कही गई हैं। यह शरीर स्वेद एवं मधुविहीन नाड़ियों से रहित होकर भी स्वेद आदि के रूप में बाहर स्रवित होता रहता है। इस शरीर में 32 दांत बताए गए हैं और 20 नख कहे गए हैं। इसमें पित्त का भाग एक कुड़व यानी पाव भर जानना चाहिए। कफ का भाग एक आढ़क यानी 4 सेर कहा गया है। चर्बी का भाग 20 पल और कपिल का भाग उसका आधा है। 5.5 पल तुला और मेदा का भाग 10 पल जानना चाहिए। इस शरीर में 3 पल महारक्त होता है और मज्जा इसकी चौगुनी होती है। इसमें आ- आधा कुड़ब पुरुषत्व समझना चाहिए। वही शरीरधारियों का उत्पत्ति बीज तथा बल है। मास का परिमाण 1000 पल कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, रक्त को 100 पल परिमाण का जानना चाहिए और 4 4 अंजलि विष्टा तथा मूत्र का परिमाण होता है। इस प्रकार विशुद्ध नित्य आत्मा का यह अनित्य एवं अपवित्र शरीर रूपी घर कर्म बंधन से विनिवृत्त है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्यों का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। की सदा ही जय।